हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड पूना पैक्ट इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी कि आरटीसी एंड पूना पैक्ट का जो हमारा पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बताए हैं उससे रिलेटेड, पहले आप उस वीडियो को देखो फिर आप इस वीडियो को देखो ताकि आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको आप इजीली कर ले जाओगे। एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे फिर आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप जरूर मानो और पहले उस वीडियो को देखो, ठीक है। बाकी हम इस वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था, जो डीप क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे चीजों को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लेक्चर को यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन मार्च 1931। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, तो इन ऑप्शंस में से उसमें से क्या कहा गया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें फीचर्स पता होना चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि ईयर याद कर लिया कि कब हुआ था बस हो गया, नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें डीप जाना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अगर हम फर्स्ट आरटीसी, क्योंकि देखिए रिलेशन है, पहली जो घटना हुई उसी का कॉन्सिक्वेंस दूसरी घटना होती है, तो वहां से जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये आपका नवंबर 1930 में हुआ था। और देखिए इसी घटना के बाद इसमें मैंने आप सबको बताया था कि बहुत सारे जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर का था डिप्रेस्ड क्लास, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मतलब इस पार्टी को। इसी तरीके से तेज बहादुर सप्रू हो लिबरल पार्टी से थे, एनी बेसेंट थी, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इसी तरीके से सब लोग आए थे, हिंदू महासभा से भी थे, ठीक है। लेकिन इसमें एब्सेंट कौन थे, तो गांधी जी थे। और गांधी जी के कारण और कौन एब्सेंट हो गए, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पार्टिसिपेट नहीं की थी, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम गांधी जी को ही नहीं लाएंगे, ठीक है, तो आईएनसी नहीं आएगी, तो हम उनके लिए कानून कैसे बनाएंगे, भारतीयों के लिए जो है लॉ हम कैसे फॉर्म करेंगे। और आपको पता है, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि उस समय तक गांधी जी जो है वो बहुत बड़ा नाम हो चुके थे हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। क्षेत्रीय तौर पर मैंने बताया था चंपारण, खेरा और अहमदाबाद मील स्ट्राइक, उसी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने चौरी चौरा से खत्म किया था, और इसी का विस्तार फिर से सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने लॉन्च कर दिया था 12 मार्च 1930 को। तो इस तरीके से पूरा नाम हो गया था उनका पूरे भारत देश में, और हर लोग उनका कहा भी मान रहे थे, और हर जगह क्या हो रहा था, आंदोलन को शुरू किया जा रहा था, बाइकाट किया जा रहा था चीजों को। तो इस तरीके से इन्हें समझ में आ गया था कि इनको तो बुलाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तभी आईएनसी भी आएगी और इनके लिए हम कानून बनाएंगे, क्योंकि कब तक हम फंसे रहेंगे। साइमन कमीशन का भी आपको पता ही, हमने बताया था कि कैसे यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, तो उसी को रिव्यू करने के लिए आरटीसी का क्या होता है, गठन होता है, और इसलिए फर्स्ट में एब्सेंट होते हैं गांधी जी, तो उन्हीं को बुलाने के लिए होता है, ठीक है। अब गांधी जी जेल में थे तो उनको रिहाई उनकी करवाई जाती है, और फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अब क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट होगा। और ये कब होता है पैक्ट, ये आपका होता है 5th ऑफ मार्च 1931, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे ये भी बात की थी कि हर जो आरटीसी हुआ था वो साल के अंत में हो रहा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है 1931 में, क्योंकि देखिए जनवरी तक तो आरटीसी ही चलती है, तो उसके बाद मार्च में आपका 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। और इस पैक्ट को और क्या कहा जाता है, इसको दिल्ली अग्रीमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली वाले जगह पे हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी कहा गया था, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये कैसा पैक्ट था, ये एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट था। कैसा था, ये एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट था बिटवीन महात्मा गांधी एंड इरविन। और इरविन उस समय क्या था, इरविन जो था उस समय भारत का क्या था, वाइसरॉय था, ठीक है, वाइसरॉय था। अब देखिए, जो गांधी जी ने डिमांड्स कुछ रखी थी, हम उसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सारे फीचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है
उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए उन्होंने तो कुछ अपनी डिमांड रखी थी, प्लस में जो इरविन था उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी थी। क्या क्या था उन चीजों को थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए इनका ये मानना था कि आपको क्या होगा, वाइसराय इरविन का ये मानना था कि आपको सेकेंड आरटीसी में आना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो गांधी जी को क्या करना होगा, गांधी जी प्लस आईएनसी, गांधी जी आएंगे तो ऑब्वियसली आईएनसी भी आएंगे, ठीक है। उनको क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड आरटीसी में, ओके, सेकेंड आरटीसी में, ठीक है। और क्या था कि जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया हुआ था, जो फर्स्ट स्टेज था जो कि 12 मार्च 1930 में लॉन्च हुआ था, उनको क्या करना होगा, कॉल्ड ऑफ करना होगा, उसको कॉल्ड ऑफ करना होगा, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस को क्या करना पड़ेगा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा, डन। इसी तरीके से गांधी जी ने भी अपनी डिमांड रखी थी, क्या रखी थी कि जो सॉल्ट पे वो टैक्स लगा रहे थे, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और भी बहुत सारी डिमांड थी इनकी, लेकिन अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना ही था ये इंपॉर्टेंट कि पहला तो कि सेकेंड आरटीसी में क्या होना चाहिए, उनको पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए, ताकि क्या होगा, आईएनसी भी आएगी गांधी जी के पार्टिसिपेशन के बाद, और सिविल डिसोबीडियंस को वहां पे क्या करना चाहिए, कॉल्ड ऑफ करना चाहिए। इसी तरीके से गांधी जी का ये डिमांड था कि जो सॉल्ट टैक्स था उसको खत्म कर देना चाहिए। जो सेना है उसके मतलब जो एक्सपेंसेस है उसको भी 50% की कटौती होनी चाहिए। जो विदेशी कपड़े के लिए जो लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, जो ज्यादा वॉयलेंट तरीके से नहीं कर रहे हैं, बहुत ही शांति से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी डिमांड थी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि इनमें से निम्नलिखित में से क्या कहा गया था। तो देखिए हम नीचे से ऑप्शन देखते हैं, ऑल इंडियंस वुड गेट गुड एजुकेशन, यानी कि सारे भारतीयों को क्या मिले, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो क्या ऐसा कुछ था, हमने ऐसा कुछ में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं, इनफैक्ट तो वहां पे बहिष्कार करने की बात की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स की जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उन सबका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ये तो है ही नहीं। फिर क्या है, प्रिजनर्स वुड नॉट रिलीज, यानी कि जो कैदी है उनको रिलीज ना किया जाए, ये भी नहीं था। और क्या था, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट अलोंग द कोस्ट वुड बी स्टॉप, ठीक है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हमारा क्या था, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे सॉल्ट को बनाने की बात की जा रही थी, प्लस में जो टैक्स वो लोग लगा रहे थे, जो इंप्लीमेंट कर रहे थे, उसको खत्म करने की बात की जा रही थी, ठीक है, स्टॉप करने की बात नहीं थी, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो अब हम अपने ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस वुड बी कॉल्ड ऑफ। यही तो हमने अभी यहाँ पे फीचर में देखा, क्या था, सिविल डिसोबीडियंस को कॉल्ड ऑफ करने की बात की जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर एक तो सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेशन की बात की जा रही थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने की बात किसने, इरविन ने कही थी, गांधी जी से और आईएनसी से, क्योंकि आईएनसी एज अ पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, निम्नलिखित में से किस घटना से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी क्या, एक चार्ट के थ्रू आपको एक एक घटना के बारे में क्या किया था, ड्रॉ किया था कि देखिए ये आपके दिमाग में रहेगा कि पहले ये घटना हुई फिर ये घटना हुई, ताकि आप इजिली क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो देखिए यहाँ पे पूछा ना कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, वो कौन से आरटीसी से पहले ये घटना हुई थी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया ही चार्ट। पहले तो आरटीसी हुआ, फर्स्ट आरटीसी कब हुआ था, नवंबर 1930 में, ठीक है, कब हो गया ये, नवंबर 1930 में फर्स्ट आरटीसी। उसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हो गया 5 मार्च 1931 को। देखो इसको इतने अच्छे से याद कर लो ना, सारी घटनाओं को ईयर के वाइज आप बेसिस पे क्या कर लो, बिठा लो, कि एकदम दिमाग में आपके, जैसे ही आप वो इंसिडेंट देखो आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये, एक रफ आइडिया भी लगा लोगे ना तो आप बहुत इजिली क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। तो चलिए इसके बाद ही तो क्या हुआ था, इसमें ही तो बोला गया था कि उनको सेकेंड आरटीसी में क्या करना है, पार्टिसिपेशन उनको करना है। तो इसी के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड आरटीसी हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड आरटीसी, और वो कब होता है, सितंबर 1931 से शुरू होता है और आपका दिसंबर 1931 तक ये चलता है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड आरटीसी, डन। तो इस तरीके से हम सेकेंड आरटीसी के बारे में भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कौन से आरटीसी से पहले हुआ था। तो आप देख रहे हो फर्स्ट आरटीसी के बाद और सेकेंड आरटीसी से पहले, यानी कि दोनों के बीच में पार्टिसिपेशन चाहिए था उनको गांधी जी और आईएनसी का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट के बाद हुआ था और सेकेंड के पहले। तो हमारा
ऑप्शन हम देख लेते हैं। थर्ड तो नहीं था, फर्स्ट नहीं था, तो क्या था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले हुआ था। ठीक है, तो ये पहले, आप ये क्वेश्चन में जरूर देखना कि कब हुआ था, क्या पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था। डेट भी मैंने बता दिया है, 5 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट साल पूछ रहा है आपसे, किस ईयर। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये तो, बहुत इजीली, मैं तो विथ डेट भी आपको बता रही हूँ, 5 मार्च 1931। तो देखिए बहुत इजी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे डेट विथ डेट बता दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट आरटीसी यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी एक एक चीज आपको बताई थी कि इनॉग्रेशन किन्होंने किया था, पीएम कौन थे, है ना, एक एक चीज आपसे डिस्कस किया था ना। तो देखिए, देखा आपने, कुछ भी पूछ लेता है ना क्वेश्चन में। और देख सकते हैं आप कि ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए मैंने आप सबसे डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि जब फर्स्ट आरटीसी होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो कब हुआ था, मैंने आप सबको बताया था, ये आपका नवंबर 1930 यानी कि 1930 को फर्स्ट आरटीसी होता है। ठीक है, और इसमें जो इनॉग्रेशन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो जो ब्रिटिश क्राउन थे, जो किंग होते हैं वहां के सम्राट, उनके द्वारा किया गया था, जो कौन थे, जॉर्ज पंचम या जॉर्ज 5। ठीक है, और जो चेयरमैन थे, ठीक है, जो चेयरमैन थे वो उस समय के करंट पीएम थे, और वो कौन थे, पीएम थे ब्रिटेन के, वो कौन थे, वो थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। और मैंने ये भी बताया था कि उस समय वाइस रॉय कौन थे, तो वाइस रॉय थे आपके लॉर्ड इरविन। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं कि हाँ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में कौन थे, चेयरमैन या वाइस रॉय या फिर आपके क्राउन। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से सेकंड में भी पूछ ले सकता है, थर्ड में भी। ज्यादा तो इंपॉर्टेंट वैसे फर्स्ट है, क्योंकि क्या हुआ था उसी समय इस चीज का स्टार्ट हुआ था, तो आपसे बिल्कुल पूछ लिया जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो क्या है, प्रधानमंत्री कौन थे, बस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये जो थे वो आपके किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, वहां की लिबरल पार्टी थी, उसी से ये क्या थे, पीएम थे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। When was the first round table conference started? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो आपको बार बार डेट मेंशन कर रही हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाती हूँ ताकि आप एक बार आपके दिमाग में फिर से रिमाइंड हो जाए सारी घटनाओं का। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था साइमन कमीशन से। ठीक है, साइमन कमीशन 1927। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जब इसका साइमन गो बैक का नारा हुआ था, बहिष्कार ये सब किया गया था। फिर आगे क्या होता है कि जब संविधान बनाने की बात की जाती है तो नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आता है, और नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या आता है, 14 डिमांड आता है, किसका, जिन्ना का, या फिर आप कंडीशंस बोल सकते हो किनका, जिन्ना का। और इसके बाद क्या होता है, लाहौर सेशन होता है 1929 में, आईएनसी का लाहौर सेशन होता है कब, 1929 में। ठीक है, और इसी में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करने की बात की जाती है, वहां पे अप्रूवल मिलता है। और फाइनली फिर गांधी जी का 11 पॉइंट डिमांड आता है, जिसको कि क्या होता है, डिनाई कर दिया जाता है इरविन के द्वारा ही। तो 11 पॉइंट डिमांड बाई गांधी जी। ठीक है, बाई गांधी जी। और इसी के बाद क्या होता है, फिर सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक एक इंसिडेंट बहुत इजीली आपके दिमाग में छप जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन की बातों को, सिफारिशों को फिर से यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है लंदन वाले जगह पे। तो यहीं से क्या हो जाएगा, फर्स्ट आरटीसी का आयोजन किया जाएगा आपका नवंबर 1930 में। ठीक है,
तो सारी चीजें हमने फिर से रिवाइज कर ली। इसके बाद तो मैंने बताया ही आपको, फिर गांधी इरविन पैक्ट होगा, ठीक है, फिर सेकेंड आरटीसी होता है, फिर वहां पे कम्युनल अवार्ड मिलेगा, फिर पूना पैक्ट हो जाएगा, फिर थर्ड आरटीसी होगा, और उसके बाद आपका व्हाइट पेपर इशू होगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। तो इस तरीके से आप अगर क्रमबद्ध तरीके से याद करोगे तो एक एक चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नवंबर 1930। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इस टेबल को आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिप्रेजेंट्स द कांग्रेस इन द सेकेंड आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, ठीक है। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए हमने पढ़ा था कौन किन्होंने किया था, महात्मा गांधी ने। इसी में तो क्या हुआ था, डिस्कशन किया गया था कि सेकेंड जो गांधी इरविन पैक्ट था उसी में क्या हुआ था, प्रस्ताव रखा गया था कि आपको आना है और सिविल डिसोबीडियंस को भी कॉल्ड ऑफ करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि गांधी जी सेकेंड आरटीसी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो वो आते हैं तो उनके साथ क्या होती है, कांग्रेस भी आती है, और ये कांग्रेस को क्या कर रहे थे, मतलब गांधी जी जो है वही आईएनसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है वो एसएस राजपूताना शिप से आते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में जो है मैंने आपको 55 राजपूताना शिप बताया था, वो गलत है, वहां पे आप करेक्शन कर लेना, वो एसएस राजपूताना शिप थी। डन। तो एसएस राजपूताना शिप से वो आते हैं। बाकी मैंने ये भी बताया था आप सबको कि एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, ये लोग अपने खर्चे पे आते हैं। इसी तरीके से अगर महिला को रिप्रेजेंट करना था तो सरोजनी नायडू आती है। अगर वही बात करें हम कि वहां भारत के उद्योगपति को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो घनश्याम दास बिरला कर रहे थे। और इसी तरीके से फिर से बी आर अम्बेडकर तो आ ही रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास के मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। और इसी तरीके से हिंदू महासभा के लीडर्स थे, लिबरल पार्टी के लीडर थे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग आ रहे थे। डन। तो देखिए एसएस राजपूताना शिप था, इसको आप करेक्ट कर लेना। बाकी गांधी जी आते हैं और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अपोज करते हैं किस चीज का, वही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है। इस चीज का यहाँ पे क्या होता है, विरोध किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और फिर ये फेलियर हो जाता है सेकेंड आरटीसी। तो आपसे पूछा यही किया था क्वेश्चन में आपसे कि दूसरे गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, सिंपल सा जवाब है हमारा महात्मा गांधी। कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। डन। और आईएनसी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, और मात्र एक ऐसा आरटीसी था सेकेंड आरटीसी जिसमें गांधी जी और आईएनसी दोनों पार्टिसिपेट करती है। बाकी ना ये लोग फर्स्ट में गया इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ना ही थर्ड में किया था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। When did second Indian राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगिन, ठीक है। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो देखिए इसमें डायरेक्ट ईयर पूछ लिया है, तो ये आपको तो मैं बार बार चिक के तब से बता रही हूँ कि देखिए हमेशा जो है वो ईयर के एंड में होता था। फर्स्ट मैंने बताया था आपको कब से, जैसे आप एक सीक्वेंस याद कर लो कि हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे ही चल रहा था इसका क्रम। तो फर्स्ट वाला कब शुरू हुआ था, नवंबर 1930 को, ठीक है। और ये जनवरी 1931 तक चला था। फिर हमने बात की थी कि क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हो गया था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसी के बाद फिर क्या होता है, सितंबर वाले महीने में सेकेंड आरटीसी का आयोजन होता है, ठीक है। तो कब होगा, सितंबर 1931, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, और ये फिर दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। और फिर 1932 में फिर कम्युनल अवार्ड दे दिया जाएगा, और फिर 1932 में ही क्या होगा, थर्ड आरटीसी का आयोजन हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1931 में क्या हुआ था, सेकेंड आरटीसी का आयोजन किया गया था, शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी मेक इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन, सम ऑफ विच वर अग्रीड टू एंड केम टू बी नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में कितनी मांगे रखी थी, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी और उसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। देखिए मैंने आप सबको बार बार बताया है कि जब क्या हो जाता है, लाहौर सेशन हो जाता है 1929 में, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड रखा था उसी समय, किसके सामने में, लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत के क्या था, वाइसरॉय थे। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया था, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि क्या क्या डिमांड थी। एक तो यही थी कि नमक कर को खत्म करो, एक तो नमक बनाना है खुद से और उसके कर को खत्म करना है, प्लस में जो भी फॉरेस्ट लॉ वगैरह है उसको भी समाप्त करना था, क्योंकि वहां पे जो भी वहां के क्या थे, ट्राइबल लोग थे, उनका लाइवलीहुड भी उसी से चल रहा था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सेना पे जो खर्चा हो रहा है उस पर तुम 50% कटौती करो, तुम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो उसमें भी क्या करो, 50% कटौती करो। और भी बहुत सारी डिमांड्स थी, इसमें टोटल 11 डिमांड थी, जो कि मेन मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा यहाँ पे पूछ रहा है कि और फिर देखिए हाँ, और उसी के बाद क्या हो जाता है, जब वो जो लॉर्ड इरविन था वो इनके डिमांड को क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है, तो गांधी जी ने क्या कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च किया था 1930 में। और देखिए उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट आरटीसी का आयोजन किया जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें तो गांधी जी नहीं जाएंगे, तो फिर आईएनसी भी नहीं जाएगी, इसलिए फिर इन्हें क्या होता है, हार करके फिर से गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ता है और इनके कुछ डिमांड्स को माना जाता है। ठीक है, तो यही आपको पूछा जा रहा है कि कितनी मांगे उन्होंने रखी थी, तो 11 डिमांड थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इंडियन विमेन पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विथ गांधी जी, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए पहले की तो हमने बात कर ली थी, याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में एक एक सेक्शन करके बताया था कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। गांधी जी और आईएनसी तो गए नहीं थे, लेकिन कौन कौन गए थे, अंबेडकर जी गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड आरटीसी, तो इसमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी, और गांधी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आईएनसी को। ठीक है, तो देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो गांधी जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आईएनसी को। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के बारे में, तो ये डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अगर हम इंडियन वुमेन की बात करते हैं कि भारतीय महिलाओं को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी, वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडियन वुमेन को। ठीक है, भारतीय महिलाओं की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव बन के गई थी, किसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ में। ठीक है, डन। और बाकी तो एनी बेसेंट वगैरह आई थी, मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय महिलाओं ने, भारतीय महिला के मतलब जो थी उनको, कौन सी भारतीय महिला थी जो गांधी जी के साथ गई थी और उन्होंने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो गोलमेज सम्मेलन, सॉरी, भारतीय महिलाओं को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The system of separate electorate for Harijans was replaced by reservation of seats for them under the हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को संविधान के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए अब हरिजन्स की बात आ गई है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से समझ लो क्या पूना पैक्ट हो गया था, किसके किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब हरिजनों के लिए जो पृथक, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, वो संविधान के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा क्या हुआ था, प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो किस चीज की बात यहाँ पे की जा रही है, कौन से पैक्ट में ये सारी चीजें हुई थी, तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये क्या हुआ था, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, सितंबर 1931 में। और इसके फेल हो जाने के कारण, क्योंकि गांधी जी ने अपोज कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को, तो क्या हुआ था, 16 अगस्त यानी कि अगस्त वाले महीनों में, 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया था, किसके द्वारा, वहां के जो ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या ग्रांट किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ था, मैंने आप सबको बताया था कि वॉइसरॉय चेंज हो जाते हैं, इरविन के बाद कौन आ जाएंगे, वेलिंगटन आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम गांधी इरविन पैक्ट को नहीं मानते। और गांधी जी ने क्या किया था, उसके बाद फिर से जो सेकेंड स्टेज था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको स्टार्ट कर दिया था। और इसके वजह से क्या हुआ था, गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी को जैसे ही ये खबर मिलती है कि फिर से क्या हो रहा है, कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा है, किसको, डिप्रेस्ड क्लास को, इससे क्या होगा, हमारे जो हिंदू है उसमें भी विभाजन हो जाएगा, जैसे उन्होंने क्या कर दिया है, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा, अब आमरण अनशन करूंगा, यानी कि अपने मृत्यु तक, मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं फास्ट करूंगा जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए, और अगर ये चीज जो है हटाई नहीं गई तब तक। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने यरवदा जेल में क्या किया, फास्ट किया अनटू डेथ तक। ठीक है, तो ये घटना कब होती है, 1932 में। अब इसके वजह से क्या होता है कि बी आर अम्बेडकर जो थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, और वो तो थे ही कि एकदम हठी, अगर उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, और वैसे उन्होंने पहले भी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी उन्होंने आमरण अनशन किया था, वो पहला ऐसा सत्याग्रह था जहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल किया था, और वो सफल भी रहा था उनका। तो ये सारी चीजें तो सबको पता ही थी।
तो इसीलिए अंबेडकर जी जो है वो क्या है, उनको नेगोशिएट करवाया जाता है। उसमें मेडिएटर कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, एम.आर. जयकर थे, ठीक है, और ये तो मेन थे। बाकी मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा भी थे। इन लोग ने, ये जो प्रमुख नेता थे, इन्होंने मिल करके मध्यस्थता की किसके किसके बीच में, अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। और मैंने आप सबसे डिस्कस भी किया था कि उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को, मतलब अंबेडकर जी कहते हैं कि हम ठीक है मैं विड्रॉ करता हूँ, और ठीक है इसमें गांधी जी के द्वारा से कहा जाता है कि ठीक है जो हमारी अब आगे जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जो डिप्रेस्ड क्लास होगा उसका जो सीट्स है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पहले 71 था उसको बढ़ा करके 147 कर देंगे। इसी तरीके से केंद्र में भी उन्होंने 18% आरक्षण की बात की थी, और फिर इसको हर 10 साल पे समीक्षा की भी बात की गई थी। तो ये सारा पॉइंट्स और भी बहुत सारी चीजें सुधार किया गया था। तो ये चीज होती है। तो ये कब हुआ? पूना पैक्ट में। और पूना पैक्ट आपका कब आयोजित हुआ? 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, ठीक सेकेंड आरटीसी के बाद में, कम्युनल अवार्ड के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड आरटीसी हो जाता है। तो यहाँ पे सही हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, कि इसी पूना पैक्ट में ही हरिजनों के लिए क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को संविधान के तहत उनके सीटों के आरक्षण के लिए, ठीक है, फिर से प्रतिस्थापित किया गया। ये पूना पैक्ट में ही सारी बात की गई थी, ठीक है। और इसके पीछे के हमने फिर से एक बार सारे बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया, तो आप एक एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। In 1930, who organized the Dalits into depressed class association and demanded separate electorates for them? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचिका की मांग की। ठीक है, किन्होंने ये काम किया था? तो देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को संगठित किया था। ठीक है, कब किया था? 1930 में। क्यों किया था? क्योंकि देखिए, हमारे देश में जो है उस समय जो निचले तबके के लोग हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनको बहुत ज्यादा सताया जाता था, उनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता था, मंदिरों में वर्जित था, और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चल रहे थे। तो उन्हीं के उत्थान के लिए समाज में उनको भी जीने का बराबरी से अधिकार है जैसे बाकी सारे कास्ट को है। तो उन्हीं के उत्थान के लिए क्या हुआ था? जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का संगठन किया था। कब किया था? साल 1930 में। और देखिए, आगे चल के जो आरटीसी होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों एक थे जिन्होंने क्या किया था? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, इनको अपना डिमांड रखना था कि हमें क्या चाहिए, जैसे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, हमें भी क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन चाहिए, ताकि हमारे भी जो लोग हैं उनका क्या उत्थान का काम हो, उन्हें भी अपना हक मिले। ठीक है, बराबरी का हक मिले। तो इसीलिए क्या हुआ था, ये फर्स्ट आरटीसी में ही मैंने डिस्कस किया था आप सबसे कि अपना डिमांड रखा था। फिर सेकेंड आरटीसी में अपोज हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। फिर पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, और फाइनली इनके बारे में बात की जाती है। और आगे चल के मैंने आपको बताया था कि 1932 में गांधी जी किस तरीके से हरिजन सेवा संघ का भी आयोजन करते हैं, और उन्होंने हरिजन पत्रिका और बहुत सारा काम किया था गांधी जी ने इनके रिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बस क्वेश्चन यही है आपका कि उनके लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी 1930 में किसने? दलितों को डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो वो कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पूना पैक्ट वॉज रिलेटेड टू, पूना समझौता किससे संबंधित था? तो देखिए, अभी मैं हर चीज उसके बारे में डिस्कस कर लिया बहुत ही डिटेल में। तो देखिए, ऑप्शन से हम देख लेते हैं। रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर सिक्स, क्या सिक्स के लिए जो है, मतलब सिख जो थे, क्या उनके रिजर्वेशन की बात हो रही थी? नहीं, वो तो माइनॉरिटी क्लास थे, उनको तो ऑलरेडी मिल चुका था मुस्लिम्स के साथ ही। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इसी तरीके से रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर मुस्लिम्स, ऐसा भी नहीं था, इनको तो 1909 के बाद यानी मॉन्टेमिर्लो रिफॉर्म के बाद ही इनको क्या मिल गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को। हालांकि इन्होंने भी फर्स्ट आरटीसी में ये डिमांड रखा था कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, उसका एक्सपेंशन किया जाए, मतलब हमारी सीटों को और बढ़ाया जाए। इन्होंने भी डिमांड किया था। ठीक है, वो जस्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए, रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर हिंदूज, क्या हिंदूज के रिजर्वेशन की बात की गई थी? नहीं। तो किन के रिजर्वेशन की बात की गई थी? डिप्रेस्ड क्लास के। ठीक है, तो देखिए,
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत डीप से पढ़ना, क्योंकि अगर देखो अगर आप मतलब ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि अगर किसके बारे में बात की गई थी, ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा मुद्दा रखा था वहां पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या हुआ था, जो रिजर्वेशन की बात की जा रही थी कि इनके लिए क्या होगा, पृथक निर्वाचन मिले, और कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी कर दी गई थी, हालांकि ये हो नहीं पाया था। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पूना पैक्ट अग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, ठीक है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और निम्नलिखित में से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो बहुत ही इजी सा आंसर है, हमने बार बार तब से तुम पूना पैक्ट के बारे में एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, कब हुआ था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। और किसके किसके बीच हुआ, सिंपल सा है, किसके किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, ये पूछ ले कि बीच में जो है वो मेडिएटर किन्होंने किया था, तो उसका भी मैंने नाम, उनका भी नाम मैंने बता दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए क्या है, महात्मा गांधी और किन के बीच में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। ओ सेम क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो इसको हम स्किप करेंगे। देखो अब सेम क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इन विच ईयर पूना पैक्ट वाज साइंड, पूना पैक्ट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए फिर से अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल क्या पूछ लिया आपसे, साल पूछ लिया गया है कि पूना पैक्ट कब क्या हुआ था, साइन किया गया था। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि साल भी याद रखना। देखो भले आप महीना, डेट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ईयर को याद रखोगे ना तो आपको इजिली हर चीज याद हो जाएगी। तो हमने फिर से, मैं आप एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट आरटीसी कब हुआ था, नवंबर 1930 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1931, मार्च 1931 को। उसके बाद फिर से क्या हुआ था, उसके बाद आपका सेकेंड आरटीसी हो गया था, ठीक है, जिसमें आपको पता ही है सारी चीजें मैंने बता दी, अपोज होता है गांधी जी के द्वारा। अब उसके बाद जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाएगी कब, 1932 में, तो क्या हो जाएगा, इसी के बाद पूना पैक्ट होगा। तो साल कौन सा होगा, 1932, 1932, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, थर्ड आरटीसी का आयोजन होगा। थर्ड आरटीसी के बाद क्या होगा, व्हाइट पेपर इशू होगा, और उसी के आधार पर फिर आगे क्या बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सारी चीजें हम साइमन कमीशन से लेकर के वहां तक हमने देख लिया है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा आज यही लास्ट क्वेश्चन था, और देखिए एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन, चाहे वो आरटीसी से रिलेटेड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए, चाहे वो गांधी इरविन पैक्ट हो, देखिए एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताया है, विथ डेट विथ ईयर। तो डेट मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ एक मंथ का ग्लांस लेकर के आप ईयर को याद रखो, ताकि सारी चीजें आप क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। और मैंने जैसे बताया आप उसी तरीके से उसको उसी सीक्वेंस में याद करोगे ना, तो एक एक घटना आपके दिमाग में छप जाएगी, मेरा विश्वास करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हमारा लेक्चर समाप्त होगा। बाकी हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आगे का जो भी टॉपिक होगा। और अब तक जो है आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देखो, और हमारा साइंस और स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, तो आप उसको भी जरूर जाके देखो, बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा वीडियो, तो उसको भी आप जरूर फॉलो करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो, फिर क्वेश्चंस को करो, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम अभी तो है नहीं, 2 महीना टाइम है, तो आप जम के मेहनत करो। और ये सारे हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सारे रेलवेज एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो भी हम करवा रहे हैं। डन, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।